हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमसे बोला जा रहा है द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विद 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज़ x टाइम्स ऑफ 10⁻⁻1 नॉर्मल। तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स, क्या किया जा रहा है कि 100 ml 0.1 मोलर H2SO4 को मिक्स किया जा रहा है 50 ml 0.1 मोलर NaOH के साथ, है ना। और जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें हमसे H2SO4 की नॉर्मेलिटी पूछी जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये एसिड बेस रिएक्शन है। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, है ना। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि H2SO4 बच कितना रहा है, तभी हम नॉर्मेलिटी निकाल पाएंगे। तो H2SO4 रिएक्ट करेगा NaOH से, तो Na2SO4 बनेगा और H2O बनेगा, है ना। और Na2SO4 बन रहा है, तो यहाँ पे 2 सोडियम है, तो यहाँ पर हमें NaOH के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर 2 NaOH हो जाएगा, और SO4 यहाँ पर भी 1 है और SO4 यहाँ पर भी 1 है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे दो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हो गए, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से प्रेजेंट थे, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसी तरह से आपको हमेशा इक्वेशंस बैलेंस करनी है। अब हमारे पास इक्वेशंस है ना। तो हमें क्या चेक करना है कि कितना मोल H2SO4 बच रहा है। तो फ्रेंड्स, कितना मोल हमारे पास H2SO4 है, पहले वो हम देख लेते हैं। तो ये कितना है 100, और ये क्या है 0.1 मोलर। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये मोलरिटी है। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मोल्स ऑफ H2SO4 मिल जाएंगे। तो 100 को अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बनेगा 10, है ना। ये क्या बनेगा 10 मिली मोलर, है ना, 10 मिली मोलर। तो 10 मिली मोलर H2SO4 है। और NaOH की बात करें तो ये कितना है 50 ml, और ये 0.1। दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 50 और 0.1 को, तो क्या आएगा 5 मिली मोलर, है ना, 5 मिली मोलर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 10 मिली मोलर है और ये 5 मिली मोलर है। तो इनिशियली क्या होगा, Na2SO4 0 होगा और वाटर भी 0 होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक Na2SO1 Na2SO4, है ना, 1 मोल Na2SO4 बनने के लिए 2 मोल NaOH चाहिए और 1 मोल H2SO4 चाहिए, है ना। NaOH हमारे पास कितना है 5 है, और H2SO4 कितना है 10 है। तो फ्रेंड्स, NaOH ज़्यादा चाहिए और हमारे पास कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह से काम करेगा, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह से काम करेगा। तो फ्रेंड्स, जब 5 मोल, है ना, जब 5 मोलर NaOH खर्च हो जाएगा, है ना, तो Na2SO4 कितना बनेगा, देखो 2 से 1 बनता है, तो 5 से कितना बनेगा 2.5, है ना, कितना बनेगा 2.5। और जितना Na2SO4 बन रहा है उतना ही H2SO4 खर्च हो रहा है। तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 2.5, है ना, 10 माइनस 2.5। या फिर इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब ये 2 खर्च होता है तभी 1 खर्च होता है। अगर ये 5 खर्च हो रहा है तो ये कितना खर्च होगा 2.5। तो 10 माइनस 2.5 खर्च मतलब बचा है। तो 7.5 मिलीमोल बच रहा है H2SO4 इन सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। तो 7.5 मिलीमोल है। हमें क्या बताना है, हमें बतानी है नॉर्मेलिटी, है ना, हमें नॉर्मेलिटी बतानी है। तो हम पहले मोलरिटी निकाल लेते हैं और फिर उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी बता देंगे। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी H2SO4 की, मोलरिटी हो जाएगी फ्रेंड्स
7.5 है ना नंबर ऑफ मोल्स। तो 7.5 क्योंकि ये मिली मोल में है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, 7.5 इंटू 10⁻³ और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 100 और 50 है ना, 150 ml है। और किस में लिखना होता है, लीटर में लिखना होता है, तो 150 इंटू 10⁻³ कर देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा 7.5 और 150 पॉइंट हटाएंगे तो ये 1500 हो जाएगा, 75 1500, तो ये 5/100 हो जाएगा। और 5/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻² मोलर है ना, 2 मोलर। और फ्रेंड्स नॉर्मेलिटी क्या होती है, n टाइम्स होती है ना, n टाइम्स मोलरिटी क्या होती है, n क्या है, n है n फैक्टर, n क्या है n फैक्टर है ना। और क्योंकि H2SO4 क्या है, एसिड है ना, H2SO4 एसिड है, तो एसिड के लिए जो n फैक्टर क्या होता है वो बेसिसिटी होती है ना। एसिड के लिए n फैक्टर बेसिसिटी होती है, या फिर जितने भी H+ वो शेयर कर रहा है वो, और बेसिसिटी किसके बराबर होती है, जितने भी H+ वो शेयर कर रहा होता है उसके। तो यहाँ पे कितने H+ हैं, 2 हैं, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो n इंटू मोलरिटी 2 इंटू 5 इंटू 10⁻², तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻²। और हमसे इंटू 10⁻1 में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक -1 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हमसे नॉर्मेलिटी का एक क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है, क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्रश्ड ग्रीन लीव्स was dissolved in water to make 2 liter solution of magnesium of concentration 48 ppm है ना। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, 48 ppm। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इन दिस सॉल्यूशन इज x इंटू 10⁻20 एटम्स, द वैल्यू ऑफ x इज। ऑल राइट, तो हमें यहाँ पे एटॉमिक मास दे रखा है मैग्नीशियम का 24 ग्राम पर मोल, और एवोगैड्रो नंबर दे रखा है 6.02 इंटू 10⁻23। तो फ्रेंड्स हमसे ऐसा बोला गया है यहाँ पे कि 2 लीटर सॉल्यूशन में है ना 48 ppm क्या है मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन है ना, और जिसकी वजह से x इंटू 10⁻20 एटम्स मैग्नीशियम के हैं इस 2 लीटर में, और हमें x की वैल्यू बतानी है। तो ppm क्या होता है फ्रेंड्स, पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर ये मिलियन जो होता है इसको हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड इंटू 10⁻6 है ना। तो मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड इंटू 10⁻6। तो ये ppm कितना दे रखा है 48, तो मास Wmg क्या हो जाएगा है ना, मास ऑफ mg को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Wmg से, तो Wmg डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड है ना, मास ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो डिजॉल्व्ड इन वाटर है ना, डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो हम यहाँ पे जो कंपाउंड है उसको हम क्या मान रहे हैं, वाटर मान रहे हैं है ना, वाटर मान रहे हैं। और फ्रेंड्स डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, और यहाँ पर हमारे पास कितना है 2 लीटर, तो 200 ml, तो मास कितना हो जाएगा 200 ग्राम है ना, मास कितना हो जाएगा 200 ग्राम। तो वेट ऑफ mg डिवाइड बाई 200 ग्राम्स, मास ऑफ कंपाउंड हो गया इंटू 10⁻6। तो वेट ऑफ mg यानी कि मैग्नीशियम कितना हो जाएगा Wmg 2000 इंटू 48 डिवाइड बाई 10⁻6। तो ये क्या बनेगा 48 इंटू 2 इंटू 10⁻³ है ना। यहाँ से ये गया तो यहाँ पे 3 बना, फिर ये डिनोमिनेटर में गया तो ये 10⁻³ ग्राम बन गया। तो मोल कितने हो जाएंगे मैग्नीशियम के मोल कितने हो जाएंगे, मोल हो जाएंगे ये 48 इंटू 2 96 हो जाएगा, तो 96 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई
24 है ना, डिवाइड बाई 24। अब 24 96 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 इंटू 10⁻³ तो एटम्स कितने हो जाएंगे, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 तो ये 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, और 10⁻³ इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा, 10⁻20। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 24। x की वैल्यू आएगी 24। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 6.5 मोलल है ना, मोलल यहाँ पे बोला गया है यानी कि स्मॉल m सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो मोलैरिटी हमें दे रखी है ना, और हमसे क्या पूछा गया है, मोलैरिटी पूछी गई है। तो मोलैरिटी क्या होती है फ्रेंड्स, हमें पता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स 1 kg सॉल्वेंट कितना है, 6.5 मोल है ना, 1 kg सॉल्वेंट क्या है, 6.5 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना। मोलैरिटी यही तो होती है फ्रेंड्स है ना, मोलैरिटी यही तो होती है। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्मॉल m इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है ना, सॉल्वेंट इन kg। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमसे 6.5 मोलल बोला है ना, 6.5 मोलल बोला है तो ये 6.5 है, और मैं अगर सॉल्वेंट कितना ले लूँ, 1 kg ले लूँ तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, 6.5 हो जाएंगे है ना, 6.5 हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है 1 kg सॉल्वेंट कितना है, 6.5 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कंटेन करता है। और ये एक्वस सॉल्यूशन है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो 1000 ग्राम ऑफ H2O कंटेन कर रहा होगा है ना, 6.5 मोल को हमने क्या किस में बदल लिया, ग्राम में बदल लिया है ना। सॉल्वेंट को हमने क्या मान लिया है यहाँ पे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट को हमने क्या माना, वाटर माना। तो 1000 ग्राम ऑफ H2O किसको कंटेन कर रहा होगा, 6.5 इंटू मोल में दे रखा था, अब इसको मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो फ्रेंड्स इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है पोटेशियम का, 19 है ना। तो ये 38, 19 से 38 बना, और +1 कितना हो गया 39। तो इसका कितना हो जाएगा एटॉमिक वेट 39 प्लस ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 है ना। तो ये टोटल ऐड करोगे तो ये बनेगा 56 है ना, 56। तो एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किया 6.5 को, तो हमारे पास कितना आया 364 ग्राम है ना, 364 ग्राम। तो 1000 ग्राम वाटर कितना कंटेन करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 364 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी है ना, मास बाई डेंसिटी। और ये मास क्या है, ये मास है फ्रेंड्स सॉल्यूशन का मास है ना, ये मास क्या है, सॉल्यूशन का मास। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। तो मास सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास डिवाइड बाई डेंसिटी। डेंसिटी हमें गिवन है 1.89। तो 1364 को 1.89 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा
है ना, ये 1400 के आसपास बनेगा और ये 2 है तो ये 7 के आसपास आएगा। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितनी आएगी, 0.721 लीटर, है ना, 0.721 लीटर या फिर 721 ml, है ना, या फिर 721 ml। तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 6.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 0.72। तो यहाँ पे इसको रख के चेक कर लो, ये पॉइंट हटाओगे 650 डिवाइड बाई 72 बनेगा, है ना, 72 बनेगा और ये लगभग 9 टाइम्स में इसको कैंसिल आउट करेगा, है ना, 9 टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा। तो मोलरिटी कितनी आएगी, 9, है ना, मोलरिटी कितनी आएगी, 9 मोलर। यही हमसे इसमें पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं इस वीडियो में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला जा रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल बी, है ना। तो फ्रेंड्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना, दोनों का अगर मैं क्या करूं, मोलर फ्रैक्शन का रेशियो देखूं तो वो कितना होगा, मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000, है ना, इसके बराबर आता है ना। इसको आप डिराइव करोगे, है ना, इसको आप डिराइव करोगे तो यही आएगा, है ना। अब मैं डिराइव नहीं कर रहा लेकिन ये यही आता है। और x2 और x हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है x1 प्लस x2 वो 1 के बराबर होता है। तो x2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस x1 लिख सकता हूँ। तो x1 बाई 1 माइनस x1 हो जाएगा जो कि बराबर होगा मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000। तो मोलैलिटी हमें 100 दे रखी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, हाँ, तो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, वाटर है 18 हो जाएगा डिवाइड बाई 1000। इसको आप यहाँ से 1000 चला जाएगा, 18 बाई 10 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 10x1 इक्वल टू 18 माइनस 18x1, है ना। ये इधर आएगा, ऐड हो जाएगा इसके साथ 28 बन जाएगा और 18 बाई 28 आएगा x1 के बराबर। तो 9 बाई 14 और 9 बाई 14 बराबर होता है 0.642 के। इसको हम लिख सकते हैं 64.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, है ना। नियरेस्ट इंटीजर की बात करें तो 64 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज यूज्ड टू फोर्टिफाई फूड्स विद आयरन, द अमाउंट in grams of the salt required to achieve 10 ppm of iron in 100 kg of wheat is। एटॉमिक वेट हमें गिवन है आयरन का 55.85, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, है ना। तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है फ्रेंड्स FeSO4.7H2, है ना, FeSO4.7H2। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करोगे, है ना, इस डेटा को यूज़ करके तो आएगा 277.85, है ना, 277.85 मॉलिक्यूलर वेट हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg, है ना। 100 kg में कितना आयरन रिक्वायर्ड होगा। तो फ्रेंड्स ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, है ना, और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ppm इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 10 टू पावर 6, है ना। कॉन्सेंट्रेशन इन ppm इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 10 टू पावर 6। यहाँ पे हमें ppm दे रखा है 10, वेट ऑफ एलिमेंट क्या है हमें बताना है और वेट ऑफ कंपाउंड में गिवन है ना, वेट ऑफ कंपाउंड में गिवन है। तो वेट ऑफ आयरन क्या हो जाएगा,
मतलब कि ये जो 10 है ये किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ आयरन डिवाइड बाई वेट ऑफ वीट कितना है 100 kg, तो 100 इंटू 1000 ग्राम्स इंटू 10⁶, है ना। तो ये सारा का सारा ये नीचे कितना है 10⁵, और ये लेफ्ट में जाएगा तो 10⁶ हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास वेट ऑफ आयरन आएगा 1 ग्राम, है ना। वेट ऑफ आयरन आएगा 1 ग्राम। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि जो ये सॉल्ट है ना, जो सॉल्ट है वो कितना रिक्वायर्ड है ना। ये हमने वेट निकाला है आयरन का वीट में, है ना। ये हमने निकाला है वेट ऑफ आयरन इन वीट। ये आयरन का हमें वेट मिला है कि 1 ग्राम चाहिए होता है 100 kg में, और हमें इसके बारे में बताना है कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कितना चाहिए, है ना। 270 यानी कि एक मॉलिक्यूल में FeSO4.7H2O में कितना आयरन होता है 55.85, है ना। 55.85, है ना। एक मोल की अगर हम बात करें तो एक मोल में कितना होगा 277.85 ग्राम होगा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का, जिसमें 55.85 ग्राम होगा आयरन, है ना। तो 55.85 ग्राम आयरन है, 277.85 ग्राम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में। तो 1 ग्राम आयरन कितने में होगा 277.85 डिवाइड बाई 55.85, है ना। इतने ग्राम FSH में होगा 1 ग्राम आयरन। तो 4.97 के आसपास वैल्यू आएगी इसकी, है ना। और ये यूनिटरी मेथड है ना, ये क्या है यूनिटरी मेथड है। तो 5 ग्राम, है ना, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट हमें चाहिए 100 kg वीट को फोर्टिफाई करने के लिए विद अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 ppm ऑफ आयरन। तो ये एक क्वेश्चन था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10.3 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड into a liter of sea water of density 1.03 gram per ml. The concentration of oxygen in ppm is। हमसे ऐसा बोल रहा है कि 10.3 मिलीग्राम ऑक्सीजन को डिज़ोल्व किया जा रहा है 1 लीटर सी वाटर में, जिसकी डेंसिटी क्या है 1.03 ग्राम पर ml। तो कॉन्सेंट्रेशन बतानी है ऑक्सीजन की ppm में इस वाटर में। तो कॉन्सेंट्रेशन इन ppm क्या होती है, वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 10⁶, है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ppm क्या हो जाएगी, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई वेट ऑफ वाटर इंटू 10⁶। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन तो हमें गिवन है, वेट ऑफ वाटर हमें निकालना है। तो क्या होगा, मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो गया 1000 ml, है ना, क्योंकि 1 लीटर की बात हो रही है, इंटू डेंसिटी कितनी है 1.03 ग्राम पर ml। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर 1030 ग्राम। इसको उठा के यहाँ पे रख देना है। तो 10.3 मिलीग्राम में है तो 10⁻³ कर लिया, इंटू
10⁶ और डिवाइड बाई 103 ग्राम, है ना। ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। अब देखो फ्रेंड्स, ये सीधा सीधा कटने वाली बात है यहाँ पे, है ना, सीधा सीधा कटने वाली बात है। ये 4 हो जाएगा, ये पॉइंट हट के 0 बन जाएगा, तो ये कट जाएगा। और ये क्या है, 10⁻³ और 10⁴, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ये 10 ppm आंसर आ जाएगा इसका, है ना, 10 ppm आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।